स्टार्ट हो गई। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं निपेंद्र चौधरी आपका अपने आज के मैथ क्लास के सेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट के साथ एक टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये ऐसे मान के चलिए मैथमेटिक्स में सबसे टफ माना जाता है, सबसे टफ। लेकिन आज हम इसको इतनी आसानी से सोल्व करेंगे कि प्यारे बच्चों आप देखना है कि आज के बाद से आप ये कंपाउंड इंटरेस्ट को इतनी आसानी से कर पा रहे होंगे कि आप यकीन करेंगे कि बहुत ज़्यादा सरल भाषा में हमें इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए तो आओ बच्चों जरा बोर्ड की तरफ ध्यान से समझना। आज की 2-3 मिनट की मैं बात करूंगा इस कंपाउंड इंटरेस्ट को समझाने के लिए। ठीक है, चलिए जरा समझना। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। सबसे पहले इसकी अगर एक डेफिनेशन बताई जाए तो नॉर्मली हम इतना जानते हैं, ये जो बेटा लिख रहा है ना इसके आगे चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसमें हम इतना समझ पाते हैं ये जो चक्र बन रहा है, चक्र का मतलब होता है एक सर्कल। क्या होता है? एक सर्कल होता है ना, एक सर्कल चलता है और उस सर्कल में हमेशा बेटे क्या हो रही होती है, उसमें वृद्धि हो रही होती है, इसलिए हम इसे बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, आप ध्यान से समझना। ठीक है, सबसे पहले इस चक्रवृद्धि ब्याज को समझने से पहले बेटे मैं आपको एसआई के बारे में कुछ बात बताता हूं। एसआई, एसआई को बोलते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे मान लो पहले आप इतना समझना, पी का मतलब होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को बोलते हैं हम मूलधन, जो एक निश्चित राशि होती है उसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं बेटे। ठीक है, तो हम उसे डिनोट किससे करते हैं? पी से करते हैं। ठीक, तो प्रिंसिपल मान के चलना मैं आज 100 रुपये ले रहा हूँ अभी। ठीक है, कितने रुपए ले लिए? 100 रुपये ले लिए सर। अब मेरे भाई ये 100 रुपये जो है ना, इसके लिए रेट हमने, और रेट को बोलते हैं हम दर। रेट को क्या बोलते हैं हम? दर। ये क्या होती है? ये एक राशि पर एक निश्चित समय के लिए लगने वाली दर होती है, जिस दर से हमें ब्याज देना होता है या फिर ब्याज लेना होता है। ठीक है, तो जो रेट है मान लीजिए बेटे वो मैंने ले ली 10%। ठीक, 10%। सपोज दैट समय, समय को हम टी से दर्शाते हैं, टाइम बोले तो। ठीक है, तो टाइम मान लीजिए मैं टाइम भी ले रहा हूं 2 वर्ष। कितना ले लिया मैंने? 2 वर्ष। ठीक है, अब जरा मेरी बात ध्यान से समझना। प्रिंसिपल मेरे पास 100 रुपये है, समय बेटे 2 वर्ष है ना, और रेट है 10%। तो हमने क्या जाना कि सिंपल इंटरेस्ट क्या निकालते थे। सिंपल इंटरेस्ट की एक बड़ी प्यारी सी कहानी है कि बेटे सिंपल इंटरेस्ट में ये जो पी है ना, ये जो प्रिंसिपल है ये कभी नहीं बदलता। समझ रहे हैं मेरी बात? प्रिंसिपल कभी नहीं बदलता, और जब प्रिंसिपल नहीं बदलेगा तो सीधी सी बात है क्या नहीं बदलेगा? ब्याज नहीं बदलेगा। यानी हर साल एक एक निश्चित ब्याज बार बार वही रिपीट होता रहता है। जैसे अब मैं इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालने जा रहा हूं, तो बेटे 100 रुपये पर 10% का 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? ठीक है, या आप थोड़ी देर के लिए इसे 2 वर्ष की जगह आप इसे और आसानी से समझ पाएंगे। एक काम करिए, एक बार समझना इसे। ठीक है, इसे समझिए आप, एक वर्ष, एक वर्ष। तो जरा देखना, 100 रुपये थे बेटे मेरे पास। कितने थे? 100 रुपये थे। ठीक, ये जो 100 रुपये थे इस पर समय 1 साल, दर हमारी कितनी है बेटे? 10%। तो आप बताना 100 रुपये का 10% कितना होता है? आप कहेंगे सर 10 रुपये होता है। आप कहेंगे सर कितने होते हैं? 10 रुपये होते हैं। तो 100 रुपये पर अगर 10 रुपये ब्याज मिला तो यहां पर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? सिंपल इंटरेस्ट प्लस मूलधन कितना हो गया बेटे? 110 रुपये। ये जो 110 मैंने लिखा है, इसमें 10 रुपये तो मेरा क्या हुआ? इसमें जो 10 रुपये है यही मेरा क्या होता है बेटे? एसआई कहलाता है। यही क्या है? एसआई है। यही क्या होता है? मेरा साधारण ब्याज होता है। ठीक है, तो ये जो 10 रुपये है ये साधारण ब्याज है, और ये जो 110 करके लिखा है यानी 100, तो ये जो 100 रुपये है ये बेटे प्रिंसिपल को साथ में जोड़कर लिख दिया, और इसी 110 रुपये को एक नाम देते हैं बेटे हम ए। ए का मतलब होता है अमाउंट, और अमाउंट का मतलब होता है प्यारे बच्चों कि ऐसी धनराशि जिसमें ब्याज भी सम्मिलित है और वो पैसा भी सम्मिलित है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? अब बेटा इसे और आगे बढ़ाइए, फिर वही बात, 1 साल और आगे बढ़ा रहे हैं, यानी दूसरे वर्ष का हम निकालना चाह रहे हैं, तो कैसे निकलेगा? रेट अभी भी 10% है। ठीक है, रेट अभी भी 10% है।
आप सुनना जरा ध्यान से, 10% है पैसा अभी भी मेरे पास, कितना है 100 रुपये मेरे पास अभी भी है ना, और 10% की दर है, तो फिर कितना बनेगा, 100 का 10% कितना होता है प्यारे बच्चों, 10 रुपये होते हैं। तो 100 रुपये ये, ठीक है, और 10 रुपये फिर ब्याज मिला, ठीक, तो 110 में डायरेक्ट ही 10 रुपये जोड़ दें, तो हम फाइनली कह पा रहे होंगे कि इस वर्ष जो ब्याज आएगा बेटे कितना आ रहा होगा, टोटल 120 रुपये हमारी अमाउंट बन करके आएगी। अब अमाउंट बनी तो फिर इस वर्ष कितना ब्याज मिला, बोलिए, तो आप कहेंगे सर इस वर्ष भी कितना ब्याज मिला मुझे, 10 रुपये मिला है, इस वर्ष भी कितना ब्याज मिला मुझे, 10 रुपये। ठीक, एक साल और समझ लीजिए आप, मान लीजिए हम आगे और इसी को बढ़ा दें, तो मैं तीसरे साल की बात आपको समझाना चाह रहा हूं, तीसरे साल के लिए, थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर पर भी बेटे कितने रुपए मिलेंगे मुझे ब्याज के, 10 रुपए। कितने रुपए मिलेंगे, 10 रुपए मिलेंगे। तो यहां पर मैं लिखूंगा जो तीसरे वर्ष का मेरे पास अमाउंट आएगा, ये अमाउंट मेरा कितने पहले वर्ष का हो गया बेटे, ये अमाउंट मेरा दूसरे वर्ष का हुआ, और ये अमाउंट मेरा कौन से वर्ष का हुआ, तीसरे वर्ष का हुआ। तो यहां पर मुझे कितने मिले, 130 रुपए। आपने एक बात नोट करी होगी प्यारे बच्चों, कि मैं इसमें एक बात देख पा रहा हूं कि यहां से लेकर के यहां तक 10 रुपए मिले थे मुझे पहले साल, फिर दूसरे साल भी बेटे 10 रुपए मिले, ठीक है, और फिर मुझे तीसरे साल भी 10 रुपए मिले। तो यहां से एक बात तय हो जाती है कि साधारण ब्याज एक निश्चित है। साधारण ब्याज क्या है, निश्चित है। क्यों निश्चित है, क्योंकि साधारण ब्याज के लिए कभी भी मूलधन बदलता नहीं है। जो पहले साल प्रिंसिपल था, जो पहले साल प्रिंसिपल था बेटे 100 रुपए, वो 100 रुपए यहां पर भी है, वो 100 रुपए यहां पर भी है, वो 100 रुपए यहां पर भी है, यानी बार बार हम हमेशा ब्याज जो दे रहे होते हैं वो वही मूलधन पर दे रहे होते हैं जो हमें फाइनली शुरू में वैल्यू दी जाती है। बात समझ में आई। तो हमने यहां से क्या सीखा, हमने यहां से बेटे एक बात सीखी कि एसआई की सर एक खासियत है। क्या खासियत है, कि एसआई में सर ये जो प्रिंसिपल है, ये इसे हिंदी में हम बोलते हैं मूलधन, इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटे, मूलधन। ये मूलधन कभी भी बदलता नहीं है, यानी ये कभी भी चेंज नहीं होता। ये जो फिक्स है, चाहे वो 100 रुपए हो, 200 रुपए हो, 1000 रुपए हो, 5000 रुपए हो, ये कभी भी इसकी वैल्यू नहीं बदलती है। तो क्या सर ये कंपाउंड इंटरेस्ट में सेम रहेगा, नहीं। अब बात करते हैं हम अपने टॉपिक की, जो मैं आज आपको समझाना चाहता हूं बेटे, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जरा देखना ध्यान से, उम्मीद करता हूं ये बातें आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी। चलिए बेटे, अब इसे जरा ध्यान से समझना है ना। अब हम बात कर रहे हैं अपने कंपाउंड इंटरेस्ट की, ठीक। जरा सुनना, मान लीजिए मैं अभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए प्रिंसिपल मान लिया मैंने 100 रुपये, अभी भी प्रिंसिपल 100 रुपये मान लीजिए आप, ठीक है, और बेटे टाइम मान लीजिए आप ओनली 1 साल, आगे हम बढ़ाते रहेंगे, ठीक, और रेट मानिए आप अभी भी 10%। चलिए सर जरा समझना, तो बेटे सीआई की एक खासियत है। क्या खासियत है सर, जैसे मेरे पास कितने रुपए थे बेटे, 100 रुपए थे। कितने रुपए थे, 100 रुपए। 100 रुपए के लिए 1 साल का, 1 ईयर का 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो हम जानते हैं, हम कहेंगे कि सर 100 रुपए का 10% 1 साल में 10 रुपए बनते हैं। तो पहले साल हम कहेंगे हमारे पास कितने रुपए टोटल बन करके आएंगे, 110 रुपए टोटल बन करके आएंगे, ठीक है। कुल राशि हमारे पास कितनी बन करके आएगी, 110 रुपए, ठीक सर। अब ये 110 रुपए जो हैं, ये बेटे इसे हम कह सकते हैं ये अमाउंट आया हमारे लिए। क्या आया, ये अमाउंट आया कितने साल का, ये पहले साल का अमाउंट है बेटे। ये कौन सा अमाउंट है, पहले साल का अमाउंट है। बट यहां पर एक बढ़िया जो मजेदार बात है वो ये है कि ये जो अमाउंट है, इस अमाउंट में बेटे दो चीज हमेशा चलती हैं, याद रखना है। एक तो चलता है प्रिंसिपल और एक चलता है बेटे इंटरेस्ट। एक चलता है प्रिंसिपल और एक चलता है इसमें इंटरेस्ट चलता है। इंटरेस्ट चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो या फिर वो मान लीजिए आप कंपाउंड इंटरेस्ट हो, ठीक है। तो ये जो 110 रुपए है, ये बेटे अगले साल के लिए क्या बन गया होगा, प्रिंसिपल बन गया होगा। क्या बन गया होगा, ये प्रिंसिपल बन गया होगा। बस यही वो बात आपको समझानी थी।
समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? मुझे यही बात आपको समझानी थी कि प्यारे बच्चों, इसके लिए अब हम यहाँ पर जो दर है, मान लीजिए मैं अगले साल का फिर निकालने जा रहा हूँ, यानी सेकेंड ईयर का मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालता हूँ। दर अभी भी कितने परसेंट है बेटे? 10% है। ठीक है, लिखाई पर ध्यान नहीं देना, मेरे बोलने पर सुनना। तो 110 के लिए ना इस बार प्रिंसिपल ये नहीं लिया जाएगा। इस बार प्रिंसिपल हम क्या नहीं लेंगे? 100 रुपए प्रिंसिपल नहीं लेने वाले। तो सर क्या ले रहे होंगे? तो बेटे हम इस बार जो प्रिंसिपल लेंगे, यानी जिसे हमें ब्याज देना है, वो धनराशि हमारे लिए 100 रुपए नहीं, हमारे लिए कितनी है बेटे? वो 110 रुपए होगी। इसके क्या समझे आप लोग? इससे हम ये समझे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ना एक चक्र चल रहा होता है, एक सर्कल बन रहा होता है कि जो पहली वाली जो धनराशि होती है, अगले साल उस राशि में अगर ब्याज जोड़ दिया जाए तो फिर जो धनराशि अगले साल के लिए काउंट करेंगे हम, तो बेटे जो अमाउंट होता है ना, वही हमारे लिए नया प्रिंसिपल बन जाता है। बोलो, बात समझ में आ रही है बेटे आप सबके? ठीक है, तो अब यहाँ 10% देखना बेटे, 110 का 10% अगर लिया जाए, 110 का अगर आप 10% लेंगे तो क्या कहेंगे सर? यहाँ पर तो मुझे कितने रुपए मिले थे? 10 रुपए, और यहाँ पर मिलेंगे बेटे 11 रुपए। कितने रुपए मिलेंगे? 11 रुपए। भाई 110 का 10% क्या होता है बेटे? 11 रुपए होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या बना? 121 रुपए बने। क्या बने बेटे? 121 रुपए बने। अब मेरी बात सुनना फिर, अब 121 रुपए से अगर मैं आगे कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करूंगा या कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालूंगा, तो इस बार ये वाली जो धनराशि थी, अब इसको भूल जाइए। अब प्रिंसिपल क्या बन करके आएगा? अब प्रिंसिपल बन करके आएगा जो दूसरे साल का अमाउंट था, जो दूसरे साल का अमाउंट था, वही हमारे लिए तीसरे वर्ष के लिए क्या बन जाएगा बेटे? प्रिंसिपल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा। बोलो बेटे, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात क्लियर हो रही है आप लोगों को? चलिए अब मैं थोड़ा सा और आगे आपको समझाता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये सब आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बेटे, जरा ध्यान से सुनना। चलिए बेटे, जरा ध्यान से समझना। अब हमने एक बात और सीखी। क्या सीखी सर? हमने एक बात ये सीखी कि एसआई में क्या चीज़ नहीं बदलती है। हमने कहा सर एसआई में प्रिंसिपल नहीं बदल रहा होता है। एसआई में सर ये जो प्रिंसिपल होता है, ये प्रिंसिपल नहीं बदलता है। एसआई में ये प्रिंसिपल कभी नहीं बदलता बेटे। क्या सीआई में बदलेगा? यस सर, सीआई में बदलता है। तो सीआई का मेथड हम लोग आज से नया मेथड है बेटे, ये बिल्कुल अभी मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ, बिल्कुल आप 2-3 सेकंड में आंसर दे रहे होंगे। ठीक है, बस ये दो बातें आपको बतानी जरूरी थी। तो सीआई में हम क्या जानते हैं बेटे? सीआई में जो प्रिंसिपल होता है वो प्रत्येक वर्ष के लिए बदलता रहता है। ठीक है, यानी ये जो प्रिंसिपल है, तो इसके बारे में मैं कहूँगा कि इसमें प्रिंसिपल हमेशा बदल जाता है। हमेशा बेटे इसमें बदल जाता है प्रिंसिपल, ये बात याद रखना। ठीक है, बदल जाता है। बोलिए, समझ में आया? प्रिंसिपल का बेटे क्या होता है? प्रिंसिपल का मतलब होता है मूलधन। ठीक है, तो इतनी बात मैं आपको समझा पा रहा हूं, तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना कि हाँ सर ये बात मेरे समझ में आ गई। हमने क्या सीखा अभी? हमने ये सीखा कि एसआई में प्रिंसिपल नहीं बदलता, यानी अगर हमने शुरू में 100 रुपए लिए बेटे, तो वो आखिर तक 100 रुपए चलते रहेंगे, चाहे वो 10 साल का पूछ ले, चाहे मैंने माना 50 साल का पूछ ले। ठीक है, बट अगर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, जो आज का हमारा विशेष, ऐसे मानिए आपके लिए मैं एक इतना खूबसूरत टॉपिक लाया हूं, ये जो हम पढ़ेंगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट की पहली ही शर्त ये होती है बेटे, इसमें प्रिंसिपल हमेशा क्या हो जाता है? बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? कैसे बदल जाता है? हो सकता है ये सारी बातें मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझा दी हैं। उम्मीद करता हूं इतना आपके समझ में आया होगा। अब बेटे यहां से एक बात और समझना, आप लोग जरा देखना, ये दोनों बातें बेटे याद रखना। अच्छा, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अब मैं आपको एक ऐसा कंसेप्ट दे रहा हूँ बेटे, एक ऐसा कंसेप्ट दे रहा हूँ जो मेरा खुद का कंसेप्ट होगा, और इतना आसान होगा कि आज आप खुद सोचेंगे कि वाह सर मज़ा आ गया क्लास में। जरा सुनना, हमने चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन को करने के बहुत सारे हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, बहुत बेस भी पढ़े हैं। हालांकि मैं आपको 1-2 मिनट और ले रहा हूँ, आपको एक चीज़ और सिखा दूँ बेटे। हमने जो नॉर्मली एक फॉर्मूला पढ़ा है, हम जानते हैं कि सर ए बराबर
प्रिंसिपल प्लस या हम लिख सकते हैं ए प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन में 100, ठीक है। और इस पे थोड़ा सा मैं इसको इधर करके लिखता हूँ बेटे, ये थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ समझना अभी आप देखिए, हम इसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ते आ रहे हैं सर? अमाउंट। अमाउंट में दो बातें हमने बचपन से सीखी हैं। क्या सीखी हैं सर? हमने अमाउंट में ये सीखा है कि सर अमाउंट में ना एक तो प्रिंसिपल होता है, ठीक है सर, और एक होता है सर इंटरेस्ट। एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है सर इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो बेटे अमाउंट यही रहने देते हैं, अमाउंट यहीं रहने देते हैं हम। यहाँ से हमने एक फॉर्मूला बनाया, यहाँ से हमने एक फॉर्मूला बनाया, ठीक है। अब वो फॉर्मूला हमने क्या बनाया, जरा वो सुनना। इसे हम कभी कभी रेशियो मेथड भी कह देते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी मेथड बोल देते हैं। हालांकि ऐसा कोई भी मेथड नहीं है, मैं आपको एक ही बार में समझाना चाहता हूँ जो हमारा अपना खुद का मेथड होगा। फॉर्मूला आप जानते हैं, प्रिंसिपल प्लस आई है, इंटरेस्ट है। तो बेटे हम यहाँ लिख सकते हैं कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है बेटे? इंटरेस्ट निकाला जाता है हमेशा दर के अकॉर्डिंग, कितने साल का वो ब्याज होगा। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर T बोल दीजिए, या आप इसे N भी बोल सकते हैं, ठीक है। P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर T, ठीक है। अभी इस चीज़ को हम यहाँ लिखेंगे तो मैं एक ही जगह ये वैल्यू लिख पा रहा हूँ बेटे, यहाँ इंटरेस्ट में जो रहेगा, ठीक। पॉज कर देना। तो जरा बेटे मेरी बात ध्यान से समझना। तो मैं इसमें एक बात आपको और बता देता हूँ कि आखिर ये मैं कभी ना फिर अगली क्लास में हम ये फॉर्मूला भी बता देंगे आपको कि ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं, ठीक है। फिलहाल अभी आप इसे इतना समझना। तो मैं इतना समझ पा रहा हूँ कि ये चीज़ हम जानते थे बचपन से, ठीक है। अब मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, तो ये ई आई जो है ना बेटे, आई, इसका मतलब ही क्या है? इंटरेस्ट होता है। और आज हम कौन से इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सी आई, ठीक है। अब मुझे सी आई निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे बेटा, देखना जरा ध्यान से। सी आई बराबर ए यही है, और ये पी प्लस का इधर जाएगा तो बेटे काय का होगा? ये माइनस का होगा। या फिर हम इतना समझ पा रहे हैं कि ए की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई थी, क्या होती है? पी 1 प्लस आर अपॉन में 100 की पावर, बेटे टी भी बोल सकते हैं इसे, एन भी बोल सकते हैं, ठीक है, और माइनस पी। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटे? दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, जल्दी बताइए। तो हम कहेंगे यहाँ से सर पी कॉमन है। यहाँ से क्या कॉमन है? पी, ठीक है। यहाँ से P कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा बेटे? 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर T माइनस 1, ठीक है। और ये हमारे सामने एक नया फॉर्मूला बन करके आ जाता है जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर कैसे निकालेंगे? क्या होता है? प्रिंसिपल 1 प्लस आर, आर का मतलब होता है बेटे दर, है ना, दर अपॉन 100, टी का मतलब होता है टाइम, कितने साल की बात हो रही है, और माइनस 1। ये बात समझ में आ रही है? जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हालांकि मैं ये आपसे वादा करता हूँ बेटे, आपको इन फॉर्मूलों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। लेकिन हालांकि हमारी बेसिक क्लास थी, कंपाउंड इंटरेस्ट था, तो समझाना मेरे लिए ज़रूरी बनता था कि मैंने सोचा कि बच्चों को ये बात समझा दी जाए कि आखिर कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज आखिर होता क्या है बेटे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये सारी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब देखना, मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर चल रहा हूँ, और क्वेश्चन भी हम वो उठाएंगे बेटे जो विगत वर्षों में, पिछले वर्षों में जो एसएससी सीजीएल ने पूछे थे, 10+2 में आए हुए हैं वो क्वेश्चन। उनकी एक बहुत बेहतरीन वाली शीट मैंने आपके लिए बनवाई है, जरा उनको समझना। इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए बेटे, अब सीधे हम क्वेश्चन पर चल रहे हैं, है ना। अभी देखना जरा, ये देखना, पहला क्वेश्चन इतना शानदार क्वेश्चन है बेटे, इसे समझना आप। देखना, ये आप समझ पा रहे हैं? दिखाई दे रहा सब बोर्ड पर? ठीक है। देखना, 7500 रुपए की धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की जाती है। यदि समय कितने वर्ष है बेटे? 2 वर्ष है। तो यह राशि कितनी हो जाएगी? देखो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आज ये जो क्लास है बेसिक क्लास है, बिल्कुल बेसिक क्लास है। इस क्लास को आप 2 से 3 बार देखना बेटे। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि आपको कभी भी आज के बाद, इस सेशन के बाद, कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई परेशानी नहीं आने वाली है, ठीक है। अभी बात केवल कितने साल की कर रहे हैं हम? 2 वर्ष की। आप परेशान मत होना, 3 की भी करेंगे, 4 की भी करेंगे, ठीक।
जरा सुनना। सबसे पहले मैं आपको एक पुराना सा जो मेथड चलता आ रहा है वो बता रहा हूँ। देखना, पहला टाइप 7,500 यानी 7500 रुपये। तो मेरे पास बेटे प्रिंसिपल कितना है? आपने कहा सर प्रिंसिपल जो है मेरे पास 7500 रुपये है। ठीक है, रेट कितनी है बेटे? रेट है बेटे 4%। ठीक, मेरी बात सुनना, टाइम कितना है? टाइम है बेटे 2 वर्ष। ठीक है, अब ये जो 2 वर्ष है ना, तो हम इसमें रेट का फ्रैक्शन करेंगे। तो रेट कितने परसेंट दे रखी थी बेटे इन्होंने? 4%। 4% को हम क्या पढ़ते हैं बेटे? 4% को हम पढ़ते हैं 1/25। क्या पढ़ते हैं हम? 1/25 पढ़ते हैं बेटे। क्या पढ़ते हैं हम? 1/25 पढ़ रहे होते हैं। सर कैसे आया 1/25? हालांकि ये वीडियो मैं आपको परसेंटेज की क्लास में क्लियर कर चुका हूँ या कर दूंगा आने वाली क्लास में, बट आपको ये पता होना चाहिए 4% हटाते तो बेटे हमेशा बटे में क्या आ रहा होता है? 100 आता है। 4 ही कम 4, और ये कितनी बार कट हो जाता है इससे? 25 बार। तो यहाँ से आता है बेटे 1/25। ठीक है, तो 4% को 1/25 लिखा। ये वाला जो नंबर होता है ना बेटे, ये होता है हमेशा ओरिजिन नंबर। ठीक है, ओरिजिनल नंबर होता है ये। ठीक, ये होता है हमारा ओरिजिनल नंबर। और ये वाला जो होता है बेटे, ये होता है हमारा ब्याज। ब्याज बोले तो जिस ब्याज की भी हम बात कर रहे हैं, चाहे वो सीआई हो चाहे फिर वो एसआई हो। फिलहाल आज कौन सी बात हो रही है? सीआई। ठीक, तो यहाँ समझना, मेरे पास 25 रुपए थे भाई। मेरे पास कितने रुपए थे? 25 रुपए थे। 25 रुपए पर सर 1 रुपए का ब्याज मिला। कितने हो गए? 26 हो गए सर। 25 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज कितने हो गए सर? 26 हो गए। अब मेरी बात सुनना, समय कितने वर्ष था बेटे? 2 वर्ष। समय कितने वर्ष था? 2 वर्ष था। जरा सुनिए, 25 26, मेरे पास 25 रुपए थे, 26 हो गए बेटे। मेरे पास दोबारा से 25 रुपए थे, 26 हो गए। ये क्या हुआ सर? आप ऐसे समझिए, जितने साल समय होगा, चाहे वो 2 वर्ष हो या फिर वो 3 वर्ष हो, उतने टाइम से आपको क्या करना होता है? उनकी मल्टीप्लाई आपस में करनी होती है। ठीक है, आप डायरेक्ट यहाँ पर स्क्वायर भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आप समझ पा रहे हैं? 25 25 कितना होता है बेटे? 625। और 26 26 होता है बेटे 676। कितना होता है? 676। तो बेटे ये जो 625 है, ये जो 625 है, इसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं। और बेटे ये जो है 676, इसे बोलते हैं बेटे हम अमाउंट। और आपको मैंने पहले ही बताया था अमाउंट में क्या क्या होता है बेटे। अमाउंट में चक्रवृद्धि ब्याज भी होता है और प्रिंसिपल भी अमाउंट होता है। अगर मैं प्रिंसिपल और अमाउंट को दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें यानी माइनस कर दें, तो मेरे पास क्या निकल करके आएगा? आप ही बताओ। आप कहेंगे सर सीआई आएगा। तो इसमें दोनों का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है बेटे, यानी अंतर जो होता है, वही हमारा क्या कहलाता है? सीआई कहलाता है। तो आप अंतर देखिए इसका, 6 में से 5 गए बेटे, कितना बचा? 1 यूनिट, यानी 1 बचा। ठीक है, 7 में से 2 गए, कितने बचे बेटे? 5, और 6 में से 6, कितना सीआई आ रहा बेटे? कितना सीआई आ रहा है? जल्दी बताइए, कितना सीआई आ रहा है? हम कहेंगे सर सीआई जो आ रहा है इसमें 51 आ रहा है। सीआई जो आ रहा है इसमें हमारा 51 आ रहा है। क्या आप समझ पा रहे हैं? 51 सीआई आ रहा है। 7500 रुपये की धनराशि है, 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है कि दर से निवेश की जाती है। यदि समय 2 वर्ष है तो ये राशि कितनी हो जाएगी? ये बात समझ में आई? अब हमारे हिसाब से राशि कितनी थी बेटे? 625। हमारे हिसाब से धन राशि कितनी है? 625। तो चाहे तो 625 की वैल्यू इसके बराबर रख दीजिए, तो भी आंसर आएगा। ठीक है, देखो मैं रख के बता रहा हूँ, यहाँ कर दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 625 की वैल्यू कितने के बराबर है? 7500 के। ठीक है, तो अब हमसे पूछा क्या 51 की वैल्यू कितनी होगी? 51 की वैल्यू तो हम कैसे निकालेंगे बेटे? 7500 बटे 625 गुणा 51। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं 25 25 625, 25 दिया 75, और इसे मैं निपटा सकता हूँ बेटे 25 से एक बार और, 25 कम 25, यहाँ से बेटे 5 बचे, 25 दूनी 50। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेरा फाइनल आंसर आ रहा है वो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 ही कम 12, कैरी हो गया बेटे 1, 12 पंजे 60, 12 ही कम 12। ठीक है, 12 का कितना आ गया? 2, कैरी कितना हो गया बेटे? 1 हो गया, और 12 पंजे 60, 60 और 1 61। कितना आया बेटे? 60 और 1 61, 612। कितना आया यहाँ से? 612। 12 एकम 12 और 12 पंजे 60, 60 और 1 61। ठीक है, ये हमारा क्या आया बेटे? सीआई। लेकिन क्या उसने सीआई पूछा था? उसने पूछा यह राशि कितनी हो जाएगी, यानी अमाउंट पूछना चाह रहा। तो अमाउंट के लिए हम आंसर क्या दे रहे होते हैं बेटे? अमाउंट के लिए हम आंसर दे रहे होते हैं 7500 रुपये मेरे पास वो थे। ठीक है, और सीआई कितना आया मेरे पास? 612। तो 2
1, 6 और 5 11 का 1 और 7 और 1 8, तो मेरा आंसर आया बेटे 8112। ऑप्शन है 8112। क्या आप समझ पाए? क्या आप समझ पाए? लेकिन जरा आप बोर्ड की तरफ देखना, कितनी ज़्यादा कैलकुलेशन हो रही है, कितना ज़्यादा टफ पड़ रहा है। क्यों करेंगे हम इतना टफ? क्या इतना एग्जाम में टाइम होगा हमारे पास? नहीं होगा ना। तो बेटे आज जो मैं तरीका सिखाने जा रहा हूँ, चाहे वो 2 वर्ष का, हालांकि और भी तरीके हैं इसके, और भी मेथड है, लेकिन मैं उस पर अब ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करूंगा। मैं केवल इतना बताना चाहता हूँ कि मैं जो आपको एक कंसेप्ट देने जा रहा हूँ आज कंपाउंड इंटरेस्ट का, यकीन मानिए बेहद ही खूबसूरत कंसेप्ट है, आपने कभी शायद ही पढ़ा हो उसको। ठीक है, जरा समझना। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बेटा जरा समझना इसको, वो बहुत छोटी सी उसमें समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, इतना हमें टाइम भी नहीं देना पड़ेगा, सीधे हमारा आंसर आएगा बेटे, सीधे। चाहे वो 2 साल का हो, चाहे वो 3 साल का हो, उससे हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई लेना देना नहीं पड़ता। ठीक है, इतना आसान तरीका है। ये सब रेशियो मेथड है, इसमें बहुत टाइम लग जाता है बेटे। हालांकि और भी तरीके हैं इसका, डायरेक्ट में रेट भी बना सकता था इसकी, लेकिन सभी में कैलकुलेशन होगी, और मैं चाहता हूं कि आपको कैलकुलेशन से बचाया जा सके। ठीक है, चलो जरा समझना बेटे। जरा देखना इसे हम कितनी आसानी से करेंगे। हालांकि आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4% का डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब मैं आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ। बेटा ये जो मेरा मेथड है, इसे मैं बोलता हूँ बॉक्स वाला मेथड। कौन सा मेथड? बॉक्स मेथड। बॉक्स मेथड। बॉक्स मेथड बोले तो डिब्बे वाला मेथड, डिब्बे वाला, डिब्बे वाला मेथड। ठीक है, अब बेटे ये कोई नाम स्पेशल नहीं है, ये केवल आपको समझाने की मेरी एक कोशिश है, इसलिए मैंने इसका एक ऐसा नाम रख दिया जो आप हंसी हंसी में, मजाक के साथ भी इसको सीख जाएंगे। ठीक है, डिब्बे वाला मेथड इसे बोलते हैं, बॉक्स मेथड। हालांकि आप कोई इसका नाम याद रखने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट समझना। क्या करते हैं, जितने साल का, आप सर इसे ही क्यों बता रहे हैं, इसे जो तरीका मैं बताने जा रहा हूँ ना बेटे, इस तरीके का बहुत फायदा है। अभी जो हमने सीखा रेशियो मेथड या फॉर्मूले, या मैं और भी तरीके से बताऊं तो मैं समझता हूँ इस क्वेश्चन को मैं लगभग 10 से 15 तरीकों से बता सकता हूँ। कोई फायदा नहीं है, सब टाइम वेस्टिंग है। केवल एक तरीका आज के बाद ये याद रखना, क्योंकि इस तरीके के साथ मैं इतनी गारंटी ले सकता हूँ बेटे कि कोई सा भी क्वेश्चन हो, कोई सा भी, चाहे वो 2 वर्ष का हो, 3 वर्ष का हो या 4 वर्ष का हो, आप कुछ ही सेकंड में उसका आंसर दे पा रहे होंगे। जरा ध्यान से समझना। बॉक्स मेथड का मतलब होता है बेटे कि जितने वर्ष का हमें समय दिया गया है, जैसे 2 वर्ष है, तो इस 2 वर्ष में हम क्या करेंगे, 2 डिब्बे बना लेंगे। हालांकि आपको बनाना नहीं है, बस समझना है। 2 डिब्बे बना लिए बेटे मैंने। कितने डिब्बे बना लिए? 2, पहला और दूसरा। ये पहला डिब्बा हुआ बेटे फर्स्ट, और ये डिब्बा हुआ बेटे सेकंड। देखना कितना मजा आने वाला है आपको, है ना। याद रखना मैं क्या सिखाने जा रहा हूँ, डिब्बे वाला मेथड है। हालांकि आपको कोई नाम वाम याद नहीं रखना, केवल इतना समझना है, सर 2 डिब्बे क्यों बनाए? जितने साल होंगे, अगर 3 साल होते तो 3 डिब्बे, 4 साल होते तो 4 डिब्बे। ठीक है, अब बेटे रेट सुनो, रेट, रेट कितनी है? 4% है सर। और प्रिंसिपल कितना है बेटे? इसे बोलते हैं प्रिंसिपल, है ना। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है सर 7500 रुपए। रेट है सर कितनी? 4%, 7500 रुपए, 4%, और समय है सर 2 वर्ष। ठीक है, कह रहा है कितनी राशि होगी, ये बाद में देखेंगे, अभी आप इतना सुनो। अगर बेटे 7500 का डायरेक्ट मेरे भाई 4% निकाल दूं, 7500 का डायरेक्ट 4% निकाल दूं, तो आप समझते हैं परसेंट से कितने जीरो कट हो जाते हैं बेटे? 2 जीरो कट हो जाते हैं। फिर सुनना, परसेंटेज, परसेंटेज से 2 जीरो क्यों कट हुए? परसेंटेज की वीडियो देखना आप। ठीक है, परसेंटेज से कितने जीरो कट हो जाते हैं बेटे? 2 जीरो। क्या बचा? ओनली 75, और 75 की 4 से गुणा कर दें बेटे तो कितना होगा? 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यानी पहले साल 7500 रुपए की धनराशि पर 4% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन रहा होगा बेटे? 300 रुपए बनेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? 300 रुपए बनेगा। ठीक है, पहले साल 300, और इस साल भी क्या बनेगा? 300। बेटे पहले साल वाली लाइन हमेशा सेम चलनी है, पहले साल वाली लाइन हमेशा बिल्कुल सेम चलनी है। अगर सर 3 साल होते तो फिर 300 लिख देते, सर 4 साल होते तो फिर मैं 300 लिख देता। यानी पहली लाइन जो है ना, आंख बंद करके बिल्कुल ऐसी भरते चले जाना। बात समझ में आई? सर 300 कहां से आया? फिर समझो जल्दी से। 7500 रुपए का 4%, 7500 रुपए का 4% कितना होता बेटे? 75 चौक 300 होते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? सुनना, पहले साल
हमने आपको शुरू में ही बताया था बेटे, पहले साल SI और CI हमेशा सेम रहते हैं। सेम बोले तो बराबर रहते हैं बेटे। कैसे रहते हैं? बराबर। कैसे रहते हैं बेटे? बराबर रहते हैं। पहले साल केवल पहले साल बराबर रहेंगे। ठीक है, तो बेटे आप ही बताओ, पहले साल बराबर करना है तो मुझे यहाँ क्या लेना पड़ेगा सर? 0 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा सर? 0। क्यों? देखो 300 प्लस 0 तो क्या हुआ? 300 हुआ। याद रखना बेटे, पहली वाली जो लाइन होती है ना, ये दिखा रही होती है किसे? सिंपल इंटरेस्ट को। और जो दूसरी वाली लाइन आ रही होती है बेटे, ये दिखा रही होती है किसको? CI को। बहुत मजेदार कंसेप्ट है, आप जरा ध्यान से समझना। ठीक है, तो पहले साल 300, दूसरे साल 300। पहले साल 0, 0 क्यों लिया? क्योंकि दोनों साल का पहले में हमेशा इक्वल होता है। ठीक है, अब सुनना, अब दूसरे साल बेटे, पहले साल का फाइनल हो गया हिसाब हमारा। पहले साल हमारा ना कुछ बन रहा है ना कुछ निकल रहा है, फाइनल बिल्कुल। दूसरे साल आओ बेटे, जब दूसरे साल तुम आओगे तो दूसरे साल 4% की दर से, अब ब्याज इस पर नहीं देना है तुम्हें, बिल्कुल नहीं। किस पर देना है बेटे? 300 रुपए पर देना है। किस पर देना है? 300 पर देना है। जरा देखना, 300 का 4%, मैंने क्या बताया? परसेंट से 2 जीरो कट हो गए। परसेंट से कितने जीरो कट हो गए? 2, और 4 तिया 12, 4 तिया 12। बेटे टोटल जो है, टोटल, ये जो टोटल है, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी यही क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो कितना हो गया? 300 और 300 600, 612। ये क्या आया बेटे? कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या आया ये हमारे पास? CI। और उसने क्या पूछा था कि धनराशि यानी अमाउंट पूछा है। सिंपल, 612 और हम जोड़ेंगे 7500 में। बेटे 7500 में और 612 जोड़ दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा? 812। बोलो बेटे समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो कमेंट करना कि हाँ सर समझ में आया, मजा आया कि नहीं आया सर। ये इतना अच्छा मेथड है कि अभी आप और देखना इसको, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो बेटे और फिर आगे चलते हैं। चलो बेटे, अब आगे हम एक दूसरा क्वेश्चन समझाएंगे, जरा ध्यान से समझना आप, है ना? कितना बढ़िया, अभी आप केवल इसी मेथड को समझना है आपको। ठीक है, जरा देखना, कितने रुपए बेटे? 20,000 रुपए। 20,000 रुपए पर 5% की दर से, बस इतना समझना। और टाइम कितना है बेटे? 2 वर्ष। क्या करेंगे? 2 डिब्बे बना लेंगे बेटे, 2 डिब्बे। एग्जाम में नहीं बनाने हैं आपको, हालांकि बस समझा रहा हूँ आपको जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएं। ठीक है, 2 डिब्बे बना लेंगे। क्यों बना लेंगे 2? क्योंकि 2 वर्ष हैं। पहले साल, पहला डिब्बा लिखना चाहूँ लिख लो आप समझने के लिए। ठीक है, पहले साल, दूसरे साल। ठीक है, रेट कितने परसेंट है बेटे? 5% है। पैसा मेरे पास कितना है? 20,000 रुपए। बेटे 20,000 का मेरे भाई 5% कितना होता है? परसेंट से बेटे कितने जीरो कट जाते हैं सर? 2 जीरो कट जाते हैं। 200 पंजे 10, यानी कितना आ गया? 1,000 रुपए। 1,000 यहाँ मिलेंगे और 1,000 यहाँ मिलेंगे। बेटे समझ में आया कि नहीं आया? पहले साल 1,000, दूसरे साल 1,000। पहले साल का 0, पहला साल फाइनल, पहला साल फाइनल बेटे, बिल्कुल पूरी तरीके से। सीधे दूसरे साल पर आओ। जब दूसरे साल पर आओगे यहाँ पर, तो 1,000 का कितने परसेंट देना है बेटे? 5%। इससे कोई लेना देना नहीं है तुम्हारा, है नहीं है कंसेप्ट बढ़िया? इस धनराशि से कोई लेना देना नहीं है तुम्हारा, सीधे हम आंसर यहां से देंगे। 1,000 का 5%। बेटे परसेंट से कितने जीरो? 2 जीरो सर। कितना बचा यहां से? 10, 10 पंजे 50। बेटे टोटल 1, 2, 2,050। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? 2,050। क्या पूछा इसने? कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछा था। है कहीं 2,050? ये रहा बेटे। क्या समझ पा रहे हैं मेरी बात? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। चलिए बेटे, अब तीसरा क्वेश्चन जरा समझना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन आए हुए हैं बेटे, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करना। ठीक है, जरा देखना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बेटे ये रहा, इसे समझना, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इसे समझना, डरना बिल्कुल नहीं है, इसे देख के तो डरना ही नहीं है। मैंने क्या कहा? कह देना एग्जामिनर से कि जो मना है और जहां से मना है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन दे दीजिए हमें। केवल आप 5 से 6 सेकंड में उसका आंसर कर देंगे अगर आपकी प्रैक्टिस बढ़िया है तो। जरा देखना, कितने रुपए हैं बेटे मेरे पास? 3600 रुपए। दर क्या है? 16 सही 2/3%। समय कितना बेटे? 2 वर्ष। जरा देखना, 2 वर्ष से कितने डिब्बे बनाएंगे? 2 डिब्बे बनाएंगे। कितने डिब्बे बनाने हैं बेटे? 2 डिब्बे बनाने हैं। इसे देख के डरना मत, इसे देख के तो बिल्कुल नहीं डरना बेटे। 16 सही 2/3% का मतलब होता है, क्या होता है सर? देखो बेसिक समझा दे रहा हूं। यहां हम लिखेंगे 16 2/3%। कैसे पढ़ते थे बचपन में? बचपन अगर आपका नॉर्मल गुजरा है तो मैं समझता हूँ जानते होंगे। 16 तिया 48 और 2 50 बटे में 3, परसेंटेज हटाते हैं तो क्या लिखते हैं बेटे? 1/100। 50 दूनी 3 दूनी तो कितना बना बेटे फ्रैक्शन? 1/6। बोलो समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? 1/6। लेकिन ये सारी चीजें मैंने परसेंटेज में आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम यहाँ खराब नहीं करेंगे। 16 सही 2/3% का मतलब होता है बेटे 1/6।
जब रेट पूरी आ जाए जैसे 5%, 10%, 12%, तो वो अभी जो मैंने बताया वो कर लेंगे। और अगर 16 सही 2 बटे फ्रैक्शन में आ जाए ना, तो उसका आप भी फ्रैक्शन बना लेना। बस इतना तरीका मेरा एक ही, पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट में एक ही तरीका चलना है बेटे, देख लेना आप। अब देखो 3600 रुपए, 3600 का बेटे 1/6, 3600 का 1/6, 3600 का 1/6 निकालो बेटे, कितना होगा? 6 छंग 36, यानी कितने? 600। समझ में? अरे ये पहला साल था और ये बेटे दूसरा साल है, तो 1/6 निकालना 3600 का, निकाल पा रहे हैं? 3600 का 1/6 कितना आया बेटे? 600। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो 600 मैंने क्या कहा, 2 साल की छोड़ो, अभी 2.5 साल 1 दिन 2 दिन तक का ब्याज सिखाऊंगा मैं आपको निकालना। ठीक है, अभी बात जो चल रही है उसे अच्छे समझना। 600 पहले साल, तो दूसरे साल भी 600। क्लियर? आगे होगा तो आगे देखेंगे। पहले साल का बेटे CI 0, हटाओ, पहला साल कंप्लीट हो गया, पहला साल बिल्कुल फाइनल हुआ हमारा। दूसरे साल आइए, दूसरे साल, तो दूसरे साल अब हमारा इससे कोई लेना देना नहीं होगा बेटे, इससे हमारा कोई भी लेना देना बिल्कुल नहीं है। हमें केवल लेना देना किससे? अब इस वाली धनराशि से। तो बेटे 600 का 1/6, 600 का 1/6 निकालो बेटे, कितना आएगा? आप कहेंगे सर 100 रुपये आएगा। अरे निकाल पाएंगे ना आप 600 का 1/6? ठीक है, जोड़ दो बेटे, 6 दूनी 12 और 1 13, ये जो 1300 आया है दैट इज CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट है कहीं 1300? अच्छा, इसमें क्या पूछा है इसने? मिश्रधन पूछा है बेटे। मिश्रधन का मतलब क्या होता है? अमाउंट। अमाउंट क्या? 3600 रुपये, और हमारे पास कितने बेटे? 1300 रुपये। हालांकि आपको सिखा रहा हूं, आपको नहीं जोड़ना है ऐसे, ठीक है? आप डायरेक्ट ही लिखेंगे 0 0, 6 और 3 9, और 3 और 1 4। देखो ऑप्शन में कहीं 4900 है। बोलो बेटे समझ में आया? जल्दी से इसको नोट डाउन करिए। चलिए बेटे, एक अगला क्वेश्चन और समझाता हूं मैं आपको, जरा ध्यान से समझना है ना। उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, एक से एक बढ़िया क्वेश्चन है बेटे, है ना। देखो ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ये अभी लास्ट 2022 CGL में आया था बेटे। जरा सुनना, कह रहा है 6400 रुपए की धनराशि, यानी 6400 रुपए की धनराशि 12.5%। डरना नहीं है, चाहे वो 12.5 दे दे, 13.5 दे दे, चाहे कुछ भी दे दे, ठीक है। आओ इधर, कितने साल? 2 साल। कितने डिब्बे बनाने हैं बेटे? 2 डिब्बे बनाने। कितने डिब्बे बनाने? 2 डिब्बे बनाने, ठीक है। आओ इधर, 6400 और 12.5%, इसको आप लिख लीजिए कि 12.5% को हम बोलते हैं बेटे 1/8। क्या बोलते हैं? 1/8। सर कैसे बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, इसके लिए मैं फिर कहूंगा परसेंटेज की आप मेरी वीडियो देखिए, ठीक है। और नहीं डाली है तो मैं अभी दोबारा से उसके लिए एक वीडियो आपको परसेंटेज की भी बना कर दे दूंगा, ठीक है। तो 12.5% का मतलब क्या होता है बेटे? 1/8। आइए इधर, 6400 का आप 1/8 निकालिए मेरे बच्चे, 1/8। तो 8 अट्ठे 64, कितना आएगा बोलो? अरे यहाँ से 6400 निकाल दीजिए जल्दी से, 8 अट्ठे 64, तो आप कहेंगे सर 800 रुपये आएगा, ठीक है। तो 800 रुपये, दूसरे साल भी 800 रुपये, 2 साल तक की बात थी, पहले साल 0, हटाओ, पहला साल फाइनल हो गया हमारा, ठीक है। दूसरे साल आओ, तो दूसरे साल अब इनसे कोई मतलब नहीं बेटे, ठीक है, केवल इससे मतलब है और धनराशि से मतलब है, और धनराशि वो कौन सी? 800 रुपये वाली, ठीक। तो 1/8 निकाल दो, 100 रुपये। कितना है बेटे टोटल? 800, 800, 1600 और 1 1700। क्या पूछा इसने? कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ऑप्शन में है क्या? हाँ सर है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सारे मेथड बता रहा हूं मैं, फिर गारंटी ले रहा हूं, कोई सा भी मेथड हो, चाहे वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो, रेशियो मेथड हो, या फिर आप उसकी दर बनाना, कुछ भी कर लीजिए, इससे आसान हो तो मुझे बताना, जरूर कमेंट करके बताना बेटे, ठीक है। इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो, अगला सवाल करते हैं। चलो बेटे, अब जरा एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि सर इस वाले मेथड का हमारे लिए क्या फ़ायदा है, जरा आप स्वयं देखना क्या फ़ायदा है, आप खुद कहेंगे कि हाँ सर बहुत बढ़िया मेथड है। देखो एक क्वेश्चन ये बेटे अभी मैं थोड़ी देर में कराता हूँ आपको, ये देखना यहाँ पर, ये वाला, ये मैं आपको समझाता हूँ बेटे। कह रहा 25,000 रुपये मेरे पास 2% की दर है, और समय कितना बेटे? समय है, समय नहीं दिया क्या? 25,000 रुपये धनराशि 2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की गई, तो उसके बाद बेटे समय इसमें कितना? 2 वर्ष मान लीजिए आप, ठीक है। समय कितना मान लीजिए? 2 वर्ष। तो कैसे करेंगे एक बार और समझना, कितने डिब्बे बनाते हैं बेटे? 2 डिब्बे बनाते हैं, ठीक है। दर कितनी है बेटे? 2%। पैसा कितना मेरे पास? 25,000 रुपये है सर, ठीक। कंपाउंड इंटरेस्ट बनाना है हमें, तो 2 वर्ष है, 2 डिब्बे बना लिए बेटे। 25,000 का 2% कितना होता है? परसेंट से बेटे कितने जीरो कट जाते हैं? 2, 250 दूनी 500,
पहला साल 500, दूसरे साल 500, अगर ये 3 साल होता तो ठीक है, पहले साल 0, पहले साल 0, क्यों सर 0 क्यों? क्योंकि दोनों का बराबर रखना होता है। पहला साल कंप्लीट बेटे, दूसरे वर्ष आओ तो 500 का कितने परसेंट? 2%, परसेंट से फिर 2 जीरो कट गए, 2 पंजे 10, कितना हो गया बेटे? 5 5 10 और 1 1050, 1050। शायद हो सकता है ऑप्शन में ना हो, या हो सकता है ये 3 वर्ष का हो, ठीक है, मैं आगे इसमें 3 वर्ष की वाले में बता दूंगा इसको, इसे आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल सही आंसर है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बेटे, एक अगला क्वेश्चन मैं आपको और बताने जो जा रहा था वो सीखना, ये वाला है बेटे। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में एसआई में एक आया था, यूपीएसआई 2016, और एक हुआ था 2021, तो ये दोनों में पूछे गए थे बेटे इस टाइप के क्वेश्चन, जरा ध्यान से समझना इसे। कह रहा 16 सही 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी धनराशि का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 650 है। 2 साल का बहुत आसान है, लेकिन अभी मैं बताना चाह रहा हूं हमारा वाला मेथड कितना काम करता है इस पर, ठीक है। तो वो धनराशि कितनी है, जरा ध्यान से समझना बेटे। मेरे पास 16 सही 2/3% है, तो 16 सही 2/3% को हम क्या पढ़ते हैं बेटे? 1/6 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम? 1/6 पढ़ते हैं। सर क्या पढ़ते हैं हम? 1/6 पढ़ते हैं, ठीक है। कितने साल की बातें चल रही हैं बेटे? 2 साल की बातें चल रही हैं, तो इसका स्क्वायर करके हम क्या मान लेते हैं बेटे? प्रिंसिपल मान लेते हैं। तो 6 छंग 36। फिर समझना ये सब क्या हुआ सर, देखो 16 सही 2/3% की मेरे पास रेट है, वार्षिक है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे दे रखा है इस बार 650, और मुझे जो टाइम दिया है वो कितने साल दिया है बेटे? 2 साल। तो हमने क्या करा, अब मेरे पास प्रिंसिपल नहीं है ना, और मुझसे पूछा भी क्या उसने? प्रिंसिपल पूछा है। क्या करेंगे हम? इस रेट का फ्रैक्शन बनाया हमने, कितना बना? 1/6 बना। कितना बना बेटे? 1/6। कितने साल की बातें चल रही थी? 2, इसलिए मैंने क्या कर दिया? इसका स्क्वायर कर दिया। 6 का स्क्वायर कितना होता है बेटे? 36। आ जाओ, बस बन गया। अब कितने साल की बात थी? 2 साल की। 2 डिब्बे बना लो। कितने डिब्बे बनाने? 2 डिब्बे बनाने। एग्जाम में नहीं बनाना है आपको, केवल समझा रहा हूं मैं, ठीक है, अच्छे समझना। 2 डिब्बे बना लिए। पहले साल इसका फ्रैक्शन क्या है बेटे? 1/6 फ्रैक्शन है इसका, ठीक है। अब सुनना, 36 का 1/6, 36 का 1/6, आप कहेंगे सर 6 रुपए, आप कहेंगे सर 6 रुपए, ठीक है मेरे भाई, 6 रुपए। तो इस साल भी 6 रुपए, पहले साल 0, पहला साल फाइनल। अब फिर एक 6 का 1/6 निकालेंगे तो कितना आएगा बेटे? ओनली 1 रुपया। टोटल जोड़ दो, 6 6 12 और 1 13। ये क्या निकल के आता है बेटे? हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी सीआई, मेरा सीआई 13 रुपए है, मेरा सीआई 13 रुपए है, और भैया ने कितना दिया है मुझे? भैया ने दिया है 650 रुपए। भैया ने कितना दिया है? 650। जरा देखना, 13 की वैल्यू 650, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई बेटे? 13 पंजे 65, 1 की वैल्यू हो गई 50। और मुझे बताना क्या है? मुझे बतानी है धनराशि। और सुनना, यहाँ लड़के गलती कर जाते हैं, धनराशि निकालते टाइम 100 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से सीखा यही है कि दुनिया के सभी नंबर 100% होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ धनराशि बतानी है, धनराशि कितनी थी? 36 यूनिट। मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आंसर आ रहा होगा? 5 छंग 30, 3 और 5 या 15 और 3 बेटे 1800 रुपये। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? 1800 है ऑप्शन में, ये रहा, ये बोलो समझ में आया आपके? ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटे। चलिए अब हम आगे चलते हैं और जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटे, ठीक है। बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है, इसका ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, हाँ, धनराशि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। बेटे ये तो आसान है, कर सकते हैं अभी आप। मैं आपको एक बेहतरीन क्वेश्चन था, हाँ बेटे ये है, इसे समझना आप। ये अभी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है बेटे, इसे जरा ध्यान से समझना और देखना ये जो मेरा कंसेप्ट है, एक बॉक्स वाला मेथड, वो कितना बेहतरीन होने वाला है। कह रहा 10% एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट है, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, समय कितना दिया है? 2 वर्ष। जरा सुनना, और यहां सुनो, कह रहा है यदि केवल दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए है? 66 रुपए है, दूसरे वर्ष का, केवल दूसरे वर्ष का। जरा सुनना, हम क्या करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना। 10%, 10% का मतलब होता है मेरे बच्चे 1/10। क्या होता है 10% का मतलब? 1/10 होता है सर, बिल्कुल सही है। कितने साल की बातें चल रही थी? दूसरे वर्ष का, यानी 2 साल तक की तो बातें हुई हैं। कितने साल तक की बातें हुई हैं बेटे? 2 साल तक की बातें हुई हैं। तो मेरी बात ध्यान से समझना, 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज है, 2 वर्ष का समय है, और केवल दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है भैया ने। कैसे करेंगे? तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए प्रिंसिपल बनाने के लिए। तो प्रिंसिपल कितना बना? प्रिंसिपल बना बेटे 100। अरे 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 होता है, ठीक है। अब अपना बॉक्स वाला मेथड,
कितने साल की बातें हैं? 2 साल की बातें हैं। तो कितने डिब्बे बना लेंगे बेटे? 2 डिब्बे बना लेंगे सर। 2 डिब्बे बनाने हैं, केवल 3 साल होते तो 3। आज केवल 2 डिब्बे वाला सिखा रहा हूँ, कल 3 साल और 4 साल और 5 साल वाला एंड कर देंगे कल, ठीक है? अब जरा सुनना। तो 100 रुपए हैं, 10% की दर है। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है बेटे? 1/10 होता है, ठीक है? तो 100 का 1/10, 100 का 1/10 निकालो तो 10 ढाई 100, कितना बना? 10 रुपए बना। और दूसरे साल का भी 10 रुपए बना। पहले साल 0, खत्म करो, पहला साल फाइनल। दूसरे साल आओ, दूसरे। बेटे 10 रुपए का 1/10 निकालोगे, 10 रुपए का 1/10 निकालोगे तो कितना निकलेगा? एक सेकेंड। तो ये निकलेगा हमारा 1 रुपया ओनली, ठीक है? तो जैसे ही हम 1 रुपया निकालेंगे तो ये आया 1 रुपया, ठीक? अब आगे समझना बेटे। तो 10 और 10 20 और 1 21। अरे समझ में आया? 10 का 1/10 कितना होता है? 1, ठीक? तो 10 10 और 1 कितने आ गया हमारा? सी आई आया हमारा सर 21, टोटल 21 है। अगर मुझसे कुछ ऐसा पूछता तो मैं आंसर दे देता, लेकिन उसने मुझसे ये पूछा ही नहीं है। क्या पूछा है? उसने कहा है यदि केवल दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, केवल दूसरे वर्ष का, तो बेटे दूसरा, पहला साल तो ये था और दूसरा साल ये है, तो दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? केवल 11 यूनिट। कितना है दूसरे वर्ष का? 11 यूनिट। 10 रुपए ये, 1 रुपया ये, 10 रुपए ये, 1 रुपया ये, कितना हो गया? 11। तो 11 की वैल्यू कितनी दी है भाई साहब ने? 66, 66। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई बेटे? 11 छंग 66, 1 की वैल्यू आ गई 6, ठीक है? पूछा क्या है? कह रहा तो वह धनराशि, तो वह धनराशि कितनी होगी? अब बेटे 1 की यूनिट 6 है, धनराशि कितनी थी हमारे पास? 100, और आंसर मेरा 600। बोलो बेटे समझ में आया या नहीं आया? ये इसका आंसर है, बताइए। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बेटे, उम्मीद करता हूँ कि आज का जो है हमारा मैथ का सेशन था बहुत ही शानदार रहा। मेरे हिसाब से तो शानदार ही रहा, बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे प्यारे बच्चों कैसा रहा। और उम्मीद मैं ये भी कर रहा हूँ प्यारे बच्चों कि अगर ये जो हमारी वीडियो है और जो हमारा ये कंटेंट है, अगर आपको बहुत ही अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है? और आज के जो भी सेशन में जितने भी क्वेश्चन मैंने आपके लिए लगाए थे या जो मैं आपके लिए लाया था बेटे, ये कैसे लगे और क्या आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया? सभी बच्चे मुझे यस की कमेंट करके ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है? और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, ठीक है? चलिए अगली क्लास को हम फिर कंटिन्यू करेंगे इससे आगे। आज हमने 2 वर्ष पढ़ लिए, आगे हम क्लास में 3-4 वर्ष पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। टेक केयर, बाय बाय।